परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय आज पढ़ेंगे। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत दीपिका पर। पिछले वीडियो में आप सब लोगों ने जो है जैन दर्शन का सामान्य परिचय प्राप्त किया था। आज जो है जैन दर्शन में कितने द्रव्य है उनके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे आसान भाषा में, तो अंत तक जुड़े रहिए। इससे जो है एक प्रश्न जो है हर बार परीक्षा में यूजीसी नेट में पूछा जाता है। अन्य परीक्षार्थी भी इस विषय को गंभीरता से लें, क्योंकि सभी परीक्षाओं में ये ज़रूर पूछा जाता है। तो 6 द्रव्यों की हम बात कर रहे हैं। पहला द्रव्य जो है वो जीव है, दूसरा पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल। इनको मिला करके जैन दर्शन में 6 द्रव्यों की जो है चर्चा आती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि द्रव्य क्या है। देखिए, द्रव्य वह तत्व है जो नित्य, अविनाशी और जिसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, यानी ये मिटता नहीं है। तो 6 के 6 द्रव्य जो है वो नित्य भी हैं, अविनाशी भी हैं और स्वतंत्र सत्ता वाले हैं। अब इसमें जो पहला द्रव्य है वो जीव है। द्रव्यों में भी नित्य, अविनाशी और स्वतंत्र सत्ता वाले तो सभी है, लेकिन जीव एकमात्र ऐसा है जो चेतन है, यानी जिसको हम आत्मा बोलते हैं, वह जीव चेतन है। और बाकी के जो ये 5 द्रव्य है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये अचेतन है, यानी ये क्रिया स्वयं नहीं करते हैं, बल्कि सहायक हो सकते हैं। बाद में विस्तार पूर्वक समझेंगे। पहले अभी जो है जीव को देखते हैं, क्या लक्षण जो है जैन दर्शन में किया गया है। चैतन्य मात्र लक्षणों जीव है। चेतन तत्व जो आत्मा है उसी को जीव बोलते हैं। अन्य दर्शनों में इसके लिए आत्मा नाम प्रयोग हुआ है, तो यहाँ बस जीव नाम जो है प्रयोग हो गया, जो सर्वव्यापक है, विभु है और नित्य है। दूसरा जो है ये द्रव्य है वो पुद्गल है। तो जो तत्व संयोग वियोग को प्राप्त हो सकता है उसे पुद्गल कहा गया है। भौतिक तत्व रूप, गंध, रस और स्पर्श, इनको पुद्गल कहा गया है। यानी जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम सूंघ सकते हैं, जिसको हम जीवा के माध्यम से जो है रसेंद्रिय के माध्यम से जिसका सेवन कर सकते हैं, और स्पर्श जिसको हम छू कर देख सकते हैं, ये 4 तत्व जो है पुद्गल है। अब यह स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु में विभाज्य है। शरीर, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी जो है ये सभी पुद्गल है, यानी एक तरीके से पंच महाभूत ही हम कह सकते हैं। लेकिन आकाश की इसमें गिनती नहीं है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि आकाश को इसमें आपने नहीं गिनना है पुद्गलों में। अब पुद्गलों के गुण क्या है देखते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्शवंत है पुद्गला, यानी पुद्गलों में 4 गुण होते हैं। रूप, रंग व आकार, जिसे हम देखते हैं, किसी प्रकार की आकृति हो सकती है, वो कोई भी चीज़ अपने आसपास जितनी भी मैटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं। स्वाद, तीखा, कड़वा, लवण या रस के अंतर्गत आ जाएंगे। गंध, नासिका से जो सूंघते हैं हम, और त्वचा से जो टच करते हैं, चौथा है स्पर्श। इनको जो है पुद्गल कहा गया है। जैन दर्शन में जो है 6 द्रव्य के अंतर्गत दूसरा द्रव्य आप पढ़ रहे हैं पुद्गल। पहले जीव पे अपन चर्चा की है, अब तीसरे को देखते हैं। पुद्गल के भेद, अणु और स्कंद, 2 भेद हैं पुद्गल के। अणु जो है एटम को बोलते हैं, जो सूक्ष्मतम रूप है, इसको परमाणु भी कह सकते हैं, यह स्वयं में स्वतंत्र होता है। दूसरा जो है एग्रीगेट, यानी स्कंद बोलते हैं, अणुओं के समूह, यानी परमाणुओं के समूह को मिलकर जो है स्कंद बनता है। तो ये पुद्गल के 2 प्रकार है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछ सकते हैं कि पुद्गल के कितने भेद हैं, तो अणु और स्कंद, ये आप जो है लिख सकते हैं। अब पुद्गल करता क्या है। देखिए, पुद्गल शरीर निर्माण करता है। स्थूल या सूक्ष्म शरीर आपको पता ही है कि पंचभूतों से मिलकर बनता है, लेकिन यहाँ जो है 4 भूतों का ही वर्णन है, तो इनसे मिलकर जो है सूक्ष्म शरीर बनते हैं। 5 प्रकार के शरीर है वेदांत में भी, जैसे मनोमय,
अन्नमय, प्राणमय, इस प्रकार के शरीरों की चर्चा है। तो यहाँ औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारण, ये 5 प्रकार के शरीर बताए हैं। तो जैन दर्शन से अगर यह प्रश्न इस प्रकार से आ जाए कि 5 प्रकार के शरीर कौन से हैं, तो आप इसे दोहरा लें, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारण। पुद्गल जो है वाणी निर्माण करते हैं, यानी वाक शक्ति, बोलने की जो क्षमता है वो पुद्गलों से ही उत्पन्न होती है। अच्छा, मन भी जो है पुद्गल का ही सूक्ष्म स्वरूप है। कर्मबंध, पुद्गल ही कर्म रूप में जो है आत्मा से बनता है, यानी जितनी राग द्वेष ये सारे जो है ये कर्मबंध जो है ये पुद्गल के कारण ही जो है आत्मा से जो है बनते हैं। क्योंकि राग द्वेष जो है जब तक तत्व ही नहीं हो गए तो राग द्वेष कहाँ से हो गए। तो पुद्गल जो तत्व है, तो इसलिए तत्वों के कारण ही जो है राग द्वेष ईर्ष्या यह अपने मन में प्रकट होती है। तीसरा जो द्रव्य है वह है धर्म। समझते हैं इसको। तीसरा जो तत्व है वह धर्म। आइए समझें इसे। गति उपयोग साधकम धर्म है। गति के लिए आवश्यक जो माध्यम है, जो मीडियम है, वही धर्म द्रव्य है। अब इस धर्म को जो है धार्मिकता वाला धर्म नहीं है, बल्कि मोशन का माध्यम यानी क्रिया का माध्यम है। अब जीव और पुद्गल, जीव जो है आत्मा है और पुद्गल रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन दोनों के बीच में जो गति देता है, यह स्वयं नहीं चलता बल्कि दोनों को जोड़ कर रखता है। मतलब आत्मा को पुद्गल से जोड़ने वाला जो मीडियम है, जो माध्यम है, वह धर्म है। धर्म द्रव्य के गुण एक देशी है, लोकाकाश तक सीमित है, यानी जो ये संसार का जो सीमित दायरा है, सीमित आकाश है, इस तक ही जो है धर्म द्रव्य है। क्योंकि जितनी क्रिया है ये यहीं होती है, इस तक सीमित है धर्म द्रव्य। अलोकाकाश में यह नहीं पाया जाता। इसमें कोई विशेष स्पर्श, रस, गंध, रूप नहीं, यानी रस, रूप, गंध ये तो पुद्गल है। धर्म तो जो है इनको आत्मा के साथ जोड़ के रखता है, बस एक मीडियम है। यह स्वयं निष्क्रिय है लेकिन दूसरों को गति करवाता है। अब जैनी जो है सृष्टि को 3 भागों में विभक्त करते हैं, लोक, अलोक और संसार। लोक में जो है 6 द्रव्य उपस्थित है जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, और लोक जहाँ केवल आकाश होता है, और संसार जिसमें ये जीव गति करते हैं। धर्म द्रव्य जो है वो सिर्फ लोक में होता है, या जीव की गति के लिए आवश्यक अदृश्य माध्यम है, पहले ही मैंने बताया। अब इसका उदाहरण समझते हैं। जल में मछली को तैरने के लिए जैसे जल की आवश्यकता होती है, यानी जल जो है मीडियम है, बिना जल के जो है मछली तैर नहीं सकती। तो वही काम जो है पुद्गल और जीव के बीच में धर्म करता है। अब जो चौथा द्रव्य है वो है अधर्म, धर्म का उल्टा। धर्म जहाँ गति करवाता है तो अधर्म स्थिरता का माध्यम है। कहा भी गया है स्थिति उपयोग साधकम अधर्म। दोबारा से रिपीट करता हूँ, स्थिति उपयोग साधकम अधर्म, यानी विश्राम, स्थिरता के लिए जो माध्यम है वह अधर्म द्रव्य है। जीव और पुद्गल, जीव आत्मा और पुद्गल जो तत्व है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इनके ठहराव के लिए जो माध्यम बनता है, जीव और शरीर के ठहराव के लिए जो माध्यम बनता है, उसको अधर्म बोलते हैं। ऐसे छाया में रुकने का कारण छाया होती है। भाई धूप में कोई व्यक्ति जा रहा है, उसने देखिए कि किसी जगह पे छाया है, तो उस छाया के कारण वह रुक गया। वैसे ही यह धर्म रुकने का माध्यम है पुद्गलों और जीव के लिए। जैन दर्शन आज हम पढ़ रहे हैं, 6 द्रव्यों की जो है चर्चा अपने बीच चल रही है। तो अभी तक जो है अपने ने पहला जो द्रव्य है जीव, दूसरा पुद्गल, तीसरा धर्म और चौथा है धर्म, इनको समझ लिया है। 5वां जो है वह है आकाश। पुद्गल से जो है और धर्म से किस प्रकार भिन्न है, आइए देखते हैं। सभी द्रव्यों को स्थान देने वाला द्रव्य है, नित्य है और सर्वव्यापक है। यानी हर जगह आप देखोगे अपने सराउंडिंग में
तो आकाश को पाओगे। बिना आकाश के द्रव्य जो है नहीं रह सकते। जितने भी जो पदार्थ है, अगर आकाश ही नहीं होगा तो उनका कोई अपना अस्तित्व नहीं होगा। सब में जो है आकाश की भूमिका है, नित्य आत्मा की तरह, और सर्वव्यापक भी है। काल को समझते हैं। अब देखिए, जो परिभाषा दी है, पर्याय उपयोग साधक है काल है, यानी जो परिवर्तन को संभव करता है वह द्रव्य काल है। मोक्ष में इसकी कोई भूमिका नहीं है, यानी ये तो निरंतर चलने वाली चीज़ है। अब इसके भी दो वेद है, एक निष्क्रिय काल और एक व्यवहारिक काल। प्रश्न बन सकता है कि काल के कितने वेद है, तो निष्क्रिय और व्यवहार ये दो आप समझ लीजिए। अब निष्क्रिय काल और व्यवहारिक काल में अंतर क्या है, देखो इसको समझो। व्यवहारिक काल वह है, जैसे आप ही बोलते हैं 2025, 2024, जनवरी, फरवरी, ये व्यवहार में जिसको हम समय बोल देते हैं, संवत बोल देते हैं, सन बोल देते हैं, ईस्वी बोल देते हैं, ये है व्यवहारिक काल। और निष्क्रिय काल जो है वो तो उसको कोई नाम दे ही नहीं सकते, वो अनंत है। तो ये अंतर है जिसको अपन नाम दे दिया है, वह व्यवहारिक काल है। और हर घटना के पीछे जो है वो काल होता ही है। ये आप इसको इस प्रकार से समझ कर चलना। सर्वदर्शन संग्रह में भी जो है द्रव्यों के बारे में जो है एक श्लोक मिलता है, षड्विधम च द्रव्यम ते जीव पुद्गलस्तथा धर्माधर्मो च कालश्च आकाशाश्च तथैव च। इस प्रकार का जो श्लोक जो है परीक्षा में पंक्ति पूछ सकता है कि कहाँ से लिया गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रखा है। तो आज हमने 6 द्रव्य पढ़े, जिसमें ध्यान देने योग्य जो बात है कि ये 6 के 6 तत्व है तो नित्य और विनाशी, लेकिन पहला जो द्रव्य है आत्मा जीव वही चेतन है। बाकी के जो 5 है पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जो है अचेतन है, ये खुद जो है कोई क्रिया नहीं करते। सिर्फ जीव है वही जो है क्रियाशील है। इसका जो है आपने विशेष ध्यान रखना है। और जीव ही आत्मा है, पुद्गल रूप रस गंध स्पर्श, जिससे जो है आत्मा कर्म बंधनों में पड़ती है। और धर्म जो है इन दोनों के बीच का मीडियम, यानी जीव जिन विषयों में जो है पड़ता है वो धर्म के कारण, यानी एक मीडियम है जो क्रियाशील इनको करता है। और अधर्म जो है 2 तत्वों को स्थिर करता है। जैसे उदाहरण भी दिया था कि कोई व्यक्ति छाया में जो है विश्राम करने के लिए रुकता है, तो छाया रुकने की जगह है, तो उसी प्रकार से अधर्म है। आकाश जो है स्पेस है, बिना आकाश के जितना भी है भौतिक जगत है, मटेरियल है, ये सारी जो चीज़ें हैं बिना आकाश के जो है ठहर नहीं सकती। और जो अंतिम जो है काल, जो सभी में जो है अंतर्निहित होता है गुप्त रूप से। तो इन 6 द्रव्यों को आज समझा। आगे जो हम 7 तत्वों की अगले वीडियो में बात करेंगे विस्तार पूर्वक।